हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको गांधार और मथुरा कला शैली के बारे में बताऊंगी। गांधार और मथुरा कला शैली कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मूर्ति कला का विकास था। यह मूर्ति कला दो शैलियों में विकसित हुई। एक शैली का केंद्र गांधार क्षेत्र था, इसलिए इसे गांधार कला कहा गया। दूसरी शैली का केंद्र मथुरा था, अतः इसे मथुरा कला कहा गया। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। यह महायान धर्म के प्रभाव के कारण था, जिसमें बुद्ध तथा बोधिसत्वों की पूजा तथा भक्ति भाव को प्रधानता दी गई थी। कनिष्क के समय में महायान धर्म का उत्थान हुआ और इससे कला को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कनिष्क के काल में बड़ी संख्या में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण हुआ और इसके बाद भी कुषाण काल में इन मूर्तियों का निर्माण चलता रहा। इन मूर्तियों को सिलेटी पत्थर का बनाया गया है, जो गांधार क्षेत्र में पाया जाता है। बाद की मूर्तियों को लाइम प्लास्टर स्टुको से बनाया गया था। तिथि तथा स्थान गांधार शैली की सैकड़ों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन किसी भी मूर्ति में कोई तिथि नहीं दी गई है। इसलिए विद्वानों में इस मूर्ति कला शैली की तिथि के बारे में मतैक्य नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत है कि इन मूर्तियों को कुषाण काल में बनाया गया था। कला समीक्षकों का विचार है कि गांधार कला का आरंभ ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हो गया था और इसने पूर्ण विकसित अवस्था कनिष्क के काल में प्राप्त की थी। गांधार कला के मुख्य केंद्र अफगानिस्तान में जलालाबाद, हड्डा, बामियान और भारत में स्वात घाटी तथा पेशावर थे। विदेशी शैली गांधार कला का विषय भारतीय था, लेकिन कला शैली विदेशी थी। इन मूर्तियों का विषय बुद्ध तथा बोधिसत्व है और बौद्ध धर्म के कथानकों के आधार पर ही उनका प्रस्तुतिकरण किया गया है। मूर्ति निर्माण की शैली पर यूनानी और रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भारतीय विषयों को यूनानी तथा रोमन शैली में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट, यूनानी बौद्ध, ग्रीको रोमन, यूनानी रोमन कहा गया है। गांधार शैली की मूर्तियां बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की मुद्राएं तो भारतीय हैं, जैसे बुद्ध कमलासन मुद्रा में बैठे हैं, किंतु निर्माण शैली यूनानी है। इन मूर्तियों में बुद्ध यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई देते हैं। मुखों तथा वस्त्रों का निर्माण यूनानी शैली पर है। बोधिसत्वों की मूर्तियों को राजसी ढंग का बनाया गया है, जिससे वे आध्यात्मिक व्यक्ति ना होकर सम्राट के समान मालूम होते हैं। बुद्ध मूर्तियों को जो वस्त्र पहनाए गए हैं वे यूनानी प्रणाली के भारी भरकम लबादे के समान हैं, जिसमें गहरी सिलवटें हैं। इससे शरीर के आध्यात्मिक प्रभाव को छिपा दिया गया। मूर्तियों में आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदर्शित करने के स्थान पर सांसारिकता तथा यथार्थवाद दिखाई देता है। मूर्तियों में शारीरिक सौष्ठव तथा मांसल सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया है। उनके ओंठ मोटे और नेत्रों को पूरा खुला बनाया गया है। प्रायः इन मूर्तियों के चारों ओर प्रभामंडल बनाया गया है, लेकिन वह बिल्कुल सादा है। वस्तुतः गांधार कलाकारों ने शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर जोर दिया है। इसके विपरीत भारतीय कला में आत्मिक सौंदर्य और आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट करना कलाकार का उद्देश्य होता है।
मूल्यांकन। गांधार शैली में स्पष्ट रूप में यूनानी शैली का प्रभाव है। उसमें भारतीय चिंतन, ध्यान, अध्यात्म का सर्वथा अभाव है। निहार रंजन रे का मत है कि ये मूर्तियां कलाकारों द्वारा निर्मित न होकर मशीनों द्वारा निर्मित होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी कलाकार भारतीय कला मूल्यों को आत्मसात करने तथा उन्हें व्यक्त करने में असफल रहे। अतः कुमार स्वामी इन मूर्तियों को आत्मा रहित पुतले कहते हैं। हैवेल का विचार है कि यूनानी कला का भारतीय कला पर केवल तकनीकी प्रभाव था, यह आध्यात्मिक या बौद्धिक प्रभाव नहीं था। अतः इस कला में इन आदर्शों को खोजना व्यर्थ है। मथुरा कला। कुषाण काल में मथुरा भी गांधार के समान कला का केंद्र था। यहाँ बुद्ध, बोधिसत्वों तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इस कला पर गांधार कला का कितना प्रभाव था, यह विवाद का विषय है। कुछ विद्वान मानते हैं कि मथुरा कला पर गांधार कला का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब अधिकांश विद्वानों का मत है कि मथुरा कला का उद्भव गांधार कला से पूर्व हुआ था। वस्तुतः मथुरा कला का उदय भरहुत, सांची, सारनाथ की परंपरा में हुआ था। कालांतर में गांधार कला का भी उस पर प्रभाव पड़ा। अतः गांधार कला को मथुरा कला के उद्भव की प्रेरणा नहीं माना जा सकता। डॉक्टर निहार रंजन रे का मत है कि मथुरा की मूर्तियां भरहुत की कला से संबंध हैं। वह कहते हैं कि मथुरा कलाकार को गांधार शैली अनजान नहीं थी और मथुरा की कुछ मूर्तियों में गांधार शैली की अलंकरण पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन मथुरा कला में अनुसरण की यह प्रवृत्ति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दृष्टिगोचर नहीं होती है। विशेषताएं। मथुरा कला की सभी मूर्तियां सीकरी के लाल बलुए पत्थर की बनाई गई हैं। यहाँ बौद्ध जैन मूर्तियों के अतिरिक्त वैष्णव मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। बुद्ध की मूर्तियों के मुख के चारों ओर गांधार कला के समान प्रभा मंडल बनाया गया है। मथुरा कला में भी बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है। मथुरा की मूर्तियों में भी गांधार कला के समान विशालता, भौतिकता और आध्यात्मिकता का अभाव है, किंतु मथुरा की मूर्तियों में लहराते बाल या मूछें नहीं हैं। इनमें ऊर्ना का निर्माण भी नहीं किया गया है। अतः मथुरा मूर्तियों के मुख का निर्माण विशुद्ध भारतीय है। मथुरा की बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों के दाएं कंधे पर वस्त्र नहीं होता और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है। गांधार कला में बुद्ध को प्रायः पद्मासन में दिखाया गया है, जबकि मथुरा कला में उन्हें सिंहासन पर दिखाया गया है और खड़ी मूर्तियों के पैरों के नीचे सिंह की आकृति पाई गई है। दोनों कलाओं में आभा मंडल बनाया गया है। मथुरा की यक्ष यक्षिणी मूर्तियों में कामुकता का प्रदर्शन अधिक किया गया है। मथुरा कला में वस्त्र प्रायः शरीर से लिपटे हुए हैं। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। इनमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश, इंद्र तथा देवियों की मूर्तियां हैं। यहाँ जैन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इन जैन मूर्तियों में तीर्थंकरों की मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां तथा आयागपट्ट सम्मिलित हैं। अनेक स्तंभों पर विभिन्न रूपों में युवतियों की प्रतिमाएं अंकित की गई हैं। कुछ स्तंभों पर जातक कथाओं का अंकन है। इसके अतिरिक्त गंधर्व, किन्नर आदि की प्रतिमाएं भी अंकित की गई हैं।